हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक आइसोटोप्स है। जिन्होंने कल की वीडियो देखी है, आई होप सो कि उनको आइंस का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। तो आए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आइसोटोप्स। बेसिकली आइसोटोप्स है क्या, आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है? atoms of same element containing same atomic number but different atomic masses called isotopes। वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको क्या कहते हैं जी? आइसोटोप्स। अब ये जो पोर्शन है ना, ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको सारा आइसोटोप्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखें, अब इसको आपने ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूँ, समझ लें सब बच्चे, आंखें खोल के जो मैं कह रहा हूँ सुनने ध्यान से। अब हमने एग्जांपल में लिया ये समझने के लिए जी, हाइड्रोजन के 3 एटम। ठीक है, अब आपने गौर से ज़रा देखना है, ये जो ब्लू है ना, ब्लू ब्लू, ये ब्लू है न्यूट्रॉन को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट एटम है ना हाइड्रोजन का, इसमें है जी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं है। ठीक है, जबकि दूसरा जो एटम है ना, उसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि हाइड्रोजन का जो तीसरा एटम है ना, उसमें 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप इधर देखें, ये जो P है ना, ये P रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास प्रोटॉन को। ये फर्स्ट वाले एटम की रो है। तो आप देखें प्रोटॉन इसमें कितने हैं जी? प्रोटॉन हमारे पास सेंटर में ये जी एक ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब न्यूट्रॉन हमारे पास नहीं है, तो न्यूट्रॉन ज़ीरो। ठीक है, ये दोनों मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले इस पर आ जाए। इसी तरह अब हमारे पास दूसरे एटम में भी प्रोटॉन एक ही है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है हमारे पास। अब इसमें न्यूट्रॉन भी हमारे पास एक है, इसमें तो न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था, इसमें अब हमारे पास एक न्यूट्रॉन भी आ गया। अब ये तीसरे वाले को अगर हम देखें, इसमें भी एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये तो तीनों एटम्स का हमारे पास यानी कि स्ट्रक्चर वैसे आ गया। चलिए, अब समझ आ गई। अब ये समझ ले कि ये Z क्या है और ये A क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। बेटा ये जो Z है ना, Z, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जबकि जो A है ना, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मैसेज। बेसिकली जो बेटा एटॉमिक नंबर है ना, वो प्रोटॉन्स के नंबर को शो कर रहा होता है। ठीक है, और बेटा ये जो A है ना, A, ये है जी एटॉमिक मैसेज, यानी कि एटॉमिक मैस वो होता है द नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब इसी तरह आप देख लें, z इज इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रोटॉन्स के नंबर को z शो करा, तो प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? फर्स्ट एटम है जी 1 प्रोटॉन है, तो हमने जी 1 प्रोटॉन ही लिख दिया। ठीक है, अब एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, तो एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, यानी कि प्रोटॉन हमारे पास एक है और न्यूट्रॉन हमारे पास है ही नहीं, तो इस वजह से 1 + 0, तो 1 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह बेटा दूसरे की बात करें, तो दूसरे में भी जो एटॉमिक नंबर है, जो प्रोटॉन शो कर रहा है, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन है हमारे पास। ठीक है, और जो इसी तरह बेटा अगर आप देखें, जो एटॉमिक मैसेज A है, इसमें द सम ऑफ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन भी हमारे पास एक है, न्यूट्रॉन भी हमारे पास एक है, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, ये भी आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम तीसरे एटम की बात करें ना, तो तीसरे एटम में भी ऐसा ही सीन है कि Z हमारे पास, यानी कि प्रोटॉन तो तीनों में मैंने आपको पहले बताया कि एक एक ही है एटॉमिक नंबर जो Z को शो कर रहा है। ठीक है, और A यानी कि हमारे पास एटॉमिक मास, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब इसमें प्रोटॉन हमारे पास एक है और तीसरे एटम में न्यूट्रॉन हमारे पास दो दो हैं, तो यानी कि 1 + 2 तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो अब ये आप अगर ऊपर डेफिनेशन को देखें, तो डेफिनेशन में तो भाई वो यही कह रहा है ना कि एटम कंटेनिंग सेम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? Z,
वन वन वन, यानी कि प्रोटोन हमारे पास इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ठीक है। और दूसरी लाइन में वो क्या कह रहा है, डिफरेंट अटोमिक मैसेज क्या है जी, द सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। जी पहले एटम में 1 है जी, दूसरे एटम में 2 और जी तीसरे एटम में 3 है, तो ये डिफरेंट है। तो ठीक है, अब आपको आइसोटॉप्स की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अगर आपने ये ध्यान से समझ लिए ना, ये आपको पूरा डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो आइए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे ज़रा नज़र डाल लें, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ना आप इसकी अगर देखेंगे ना, तो पहली 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जी बिल्कुल सेम, और बाकी जो 2 है ना, ये हैं जी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। लेकिन मैंने ये पैराग्राफ के फॉर्म में इस वजह से लिखा, पॉइंट्स बना के इस वजह से लिखा है कि अक्सर पेपर में टाइम ना हमारे पास थोड़ा होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ ना ये तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं आपके लिए, 5-6 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ज़्यादा नहीं लिखी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब पहली प्रॉपर्टी अगर हम इसकी देख लेते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ अटोमिक नंबर, वो हमने ऊपर देख लिया जी। अटोमिक नंबर से मुराद ये जेड है हमारे पास, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने देख लिया जी, एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जी इसकी आइसोटॉप्स की। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अब आगे ये 2 डिफरेंट हैं ये प्रॉपर्टीज आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपने ऊपर देख लिया, इसमें 1 है जी, इसमें 2 है, इसमें 3 है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। और अटोमिक मैसेज यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, पहले में 1 है, 2 है, 3 है, वो ठीक हो गई। ये प्रॉपर्टी भी आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी। और आखिरी प्रॉपर्टी है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया। अब हमारा टॉपिक तो यानी कि हो गया, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी इस टॉपिक में। अच्छा, अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोनो आइसोटोपी, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में भी आ चुका है। इसकी यानी कि बहुत ही इजी है, इसकी डेफिनेशन ये है जी, द फिनोमिनन इन विच एन एलिमेंट हैव ओनली वन आइसोटोप। ऐसा फिनोमिनन कि किसी एलिमेंट के पास सिर्फ एक आइसोटोप हो, तो वो मोनो आइसोटोपी कहलाएगा। एग्जाम्पल गोल्ड, आयोडीन, फ्लोरीन, ईटीसी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब आगे भाई ये जो नोट है ना, ये नोट, ये मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मोनो आइसोटोपी बोर्ड के पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, आइसोटोप की डेफिनेशन आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन भाई ये जो नोट है ना, इस नोट पे मैंने 2 एमसीक्यूज़ लिखे हैं, और मुझे इतना पता है इन 2 एमसीक्यूज़ में से कोई एक एमसीक्यू ज़रूर फिर अगले साल बोर्ड में आ जाना है। इस साल वैसे बोर्ड में इन दोनों में से ना ये वाला एमसीक्यूज़ आया हुआ था, द फिनोमिनन ऑफ आइसोटॉप्स वाज डिस्कवर्ड बाय सूदी, ठीक है। सूदी ने ही आइसोटॉप्स के फिनोमिनन को डिस्कवर किया था। ये फर्स्ट टाइम के पेपर में 2024 में ये वाला एमसीक्यूज़ आया हुआ था। और ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल भी है, ये आइसोटॉप्स की डेफिनेशन ख़त्म होती है ना जब, तो आप ये एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हैं। ये एसएन टिन वाली, एसएन को टिन कहते हैं हम, ठीक है। एसएन टिन हैज़ 11 आइसोटॉप्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों में आपको तकरीबन रोज़ ही यही कहता हूँ कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए इजी से इजी नोट्स बनाऊँ ताकि हर बच्चा इजीली याद कर सके। तो आज का टॉपिक आइसोटॉप्स, मैंने बहुत ही कोशिश की है इजी वे में आपको समझा सकूँ। बाकी जो चीज़ अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।